देखो, हम लोगों ने लास्ट टाइम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के पहले तक छोड़ा था। आज हम लोग फिर से वही से स्टार्ट करेंगे। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को स्टार्ट करते हैं। दैट इज 7 मेन कैटेगरीज हैं टैक्सोनॉमिक के। वो है किंगडम, डिवीजन और फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ठीक है। तो किंगडम सबसे बड़ा, ये उसका रैंक है। उसके सबसे नीचे वाला है स्पीशीज, दैट इज इट इज द स्मॉलेस्ट वन। तो मेन चीज मार्क कर लो, ईच कैटेगरी रेफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट्स अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सॉन। ठीक है। उसके बाद ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी। कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक, ईच रैंक और टैक्सॉन रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये वाला मार्क करके रखो। उसके बाद देखो, ये वाला जो पैराग्राफ है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार रीडिंग तो मार ही लेना तुम लोग। उसके बाद हम लोग आते हैं स्पीसीज के ऊपर। ठीक है। टैक्सोनॉमिक्स, ये डेफिनेशन है उसका, मार्क कर लो। टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज सच एज स्पीसीज। उसके बाद स्पीशीज देखो, उनके साइंटिफिक नेम्स हैं मैंगीफेरा इंडिका, सोलानम ट्यूबरोसम फॉर पोटैटो एंड पैंथेरालियो फॉर लायन। ठीक है। और यहाँ पर नीचे थोड़ा देख लो। पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक epithet called tigris. Solanum includes species like Nigrum and Melongena. For human beings belong to the species Sapiens, which is grouped in the genus Homo. The scientific name for the human being is written as Homo sapiens. आगे सिर्फ डेफिनेशन ही हैं, उसको थोड़ा याद रख लो। ये जीनस comprises a group of related species which has more characteristics in common in comparison to the species of other genera. उसके बाद यहाँ पर थोड़े एग्जांपल, जीनस सोलानम लायन। जीनस सोलानम ये पोटैटो और ब्रिंजल के लिए टू डिफरेंट स्पीशीज बट बिलोंग टू द जीनस सोलानम। ठीक है। उसके बाद लायन पैंथेरा लियो, लेपर्ड पी पार्डस, मतलब पैंथेरा पार्डस, एंड टाइगर पैंथेरा टिग्रस। उसके बाद जीनस फेलिस विच इंक्लूड्स कैट्स। ये वाला यहाँ पर भी ऐसे मार्क करके रख लो, हम लोगों ने पहले भी मार्क किया हुआ है। यहाँ पर एक टेबल भी वैसे बनाया है, वो फैमिली के लिए है। देखो, फैमिली का फैमिली का डेफिनेशन देखो, फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज। Families are characterized on the basis of vegetative and reproductive features of the plant species. पहले ये वाला तो हमने मार्क किया है, पहले कैनेडे। ये वाला मैंने एक टेबल बनाया है, इसको इसको नोट डाउन कर लेना बुक में। ठीक है। तो साइड में ये लिख लेना उसको। और तुम लोग सोच रहे हो कि इससे क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखो, पर्टिकुलरली ये नीट में तो डेफिनेशन ऐसे एक, सपोज ये जीनस का पूछ सकता है, सपोज जीनस का पूछेगा तो देखो यहाँ पे लिखेगा हैज मोर कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन टू द स्पीशीज ऑफ अदर जेनरा। चार ऑप्शंस दिए रहेंगे तो जीनस होगा तुम्हारा आंसर। ठीक है। उसके बाद ऑर्डर देखो, वेरी फ्यू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये वाला एक कीवर्ड है, इसको याद रखना। ठीक है। ऑर्डर, यहाँ से मार्क करना, ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी is the assemblage of families which exhibit a few similar characters. Plant families like Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Polynomials. ये वाला एक फर्दर चैप्टर में तुम लोग पढ़ोगे। ये वाला mainly based on the floral characters. Animal order Carnivora includes families like Felidae and Canidae. Class, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्लास के ऊपर। Includes related orders, for example, order Primata, comprising monkey, gorilla, gibbon, is placed in the class Mammalia, along with the order Carnivora that includes animals like tiger, cat, and dog. Class Mammalia has other orders too. ये वाला खाली क्लास Mammalia याद रखो। और तो यहाँ पर कुछ नहीं है। फाइलम के ऊपर आ जाओ। फाइलम तुम्हारा ये एनिमल्स के ऊपर होगा। ठीक है। मैंने यहाँ पर एक ऊपर वो बताया था। देखो, डिवीजन, डिवीजन इज फॉर द प्लांट्स, डिवीजन इज फॉर द प्लांट्स। लेट मी चेंज इट टू अदर नंबर, एक सेकेंड रुकिए। हाँ, ये वाला होगा तुम्हारा प्लांट्स के लिए, फाइलम होगा तुम्हारा एनिमल्स के लिए। ठीक है। उसके बाद उसी पे आते हैं। फाइलम देखो, यहाँ पर देख सकते हो, फिशेस comprises of animals like fishes, amphibians, reptiles, birds, along with mammals constitute the next higher category called the phylum.
All these based on the common features like the presence of notochord and dorsal. Notochord ये वाला इतना तो important नहीं है, फिर भी याद रख लो. Dorsal hollow neural system are included in the phylum Chordata. Chordata, ठीक है. उसके बाद in case of plants, classes with a few similar characters are assigned to a higher category called division. वही बताया मैंने. ठीक है. अब आते हैं लास्ट किंगडम. ये वाला देखो, ये वाला इन्होंने लोअर से हायर तक लिया है. हम लोगों ने वहां पर क्या किया था, हायर से लोअर तक लिया था. जो भी तुम याद रखो, लेकिन करेक्ट ऑर्डर पे ही याद रखना. ठीक है. किंगडम्स में तो वैसे कोई इतना कुछ इम्पोर्टेंट तो है नहीं. बस ये एक टेबल है, उसको याद रख लेना. टेबल याद रख लेना. ठीक है, एक बार फिर भी मैं पढ़ लेता हूँ. मैन, उसका बायोलॉजिकल नेम होमोसेपियंस, जीनस होमो, फैमिली होमोनिडे, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मेमेलिया. मैमल्स है ना हम लोग, इसीलिए मेमेलिया है. फाइलम और डिवीजन कॉर्डेटा. ये बोला हमारा फाइलम ही होगा, सिंस वी आर मैमल्स. वो हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका. डोमेस्टिका. ठीक है. जीनस मस्का. फैमिली मस्कीडे. ऑर्डर डिप्टेरा. क्लास इंसेक्टा. उसके बाद ये एर्थ्रोपोडा. फाइलम के लिए मैंगो. मैंगोफेरा इंडिका. जीनस मैंगोफेरा. फैमिली एनाकार्डियेसिए. उसके बाद ऑर्डर सैपिंडियल्स. डाइकोटिलिडने. क्लास उसका. और उसका डिवीजन है एंजियोस्पर्मे. यहाँ पर एक चीज लिखी लो, डिवीजन. डिवीजन. कलम. ये दोनों ही एक्चुअली डिवीजन है. वीट वाला देख लो. वीट का बायोलॉजिकल नेम ट्राइटिकम एस्टिवियम. उसका जीनस ट्राइटिकम. फैमिली पोसिए. ऑर्डर पोल्स. क्लास मोनोकॉटिलिडनी. डिवीजन तो एंजियोस्पर्म है. ऑलमोस्ट सेम ही है ये. उसके बाद आ गया हमारा टैक्सोनॉमिकल एड्स. टैक्सोनॉमिकल एड्स में ये वाला थोड़ा गौर रखना. हर्बेरियम. ठीक है. हर्बेरियम. ये वाला ये वाला जो क्वेश्चन मेनली पूछता है ना नीट में, ये वाला मैच द फॉलोइंग के ऊपर बेस्ड होता है. ठीक है. तो देखो, herbarium is a storehouse of collected plant specimens that are dried, pressed and preserved on sheets. देखो, जो ड्राइड, प्रेस और प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स है, ठीक है. ये वाला थोड़ा याद रखना है. ये नहीं कि मतलब जिंदा उठा के ले आएंगे ये स्टोर करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल. ठीक है. ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स. उसके बाद देखो, फर्दर दी शीट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. These specimens, along with their description of herbarium sheets, become a storehouse or respiratory for future use. The herbarium sheets also carry a label providing information about the date and place of collection, English, local, and botanical names, family collector's name. ठीक है. Herbaria also served as a quick referral systems in the taxonomical studies. ठीक है. ये वाला इतना इन्फॉर्मेशन तो पूछता नहीं है, फिर भी एक रीडिंग तो मार के ही जाना. लेकिन ये वाला पूरा याद रखना है तुम्हें. ठीक है. ये इस वाले को इग्नोर नहीं करना है. दैट इज, ये वाला जो डेफिनेशन है, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है. क्योंकि मैथ कॉलम में पूछ देगा. ठीक है. मैथ कॉलम में ये वाला पूछ सकता है. बॉटनिकल गार्डन ये वाला देखो, कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस. Plant species in the gardens are grown for the identification purpose, and each plant is labeled indicating its botanical or scientific name and its family. The botanical gardens are at Kew, England, Indian Botanical Garden, Howrah, India, and at National Botanical Research Institute, that is in Lucknow. Okay.
ये वाला थोड़ा प्लेस याद रखना, नीट में तो नहीं पूछा है लेकिन स्कूल एग्जाम में जरूर पूछता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं म्यूजियम पे। म्यूजियम पे biological museums are set up in the educational institutes such as schools and colleges. Museums have collections of preserved plant and animal specimens for study and reference. Specimens are preserved in the containers or jars in preservative solutions. Plant and animal specimens may also be preserved as dry specimens. Insects are preserved in insect boxes after killing and pinning. Larger animals like birds and mammals are usually stuffed and preserved. Museums often also have collection of skeletons of animals too. इतना तो important है नहीं, एक रीडिंग तो मानना बनता है। ठीक है। जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क्स ये वाला याद रखो, kept in the protected environments under human care. Human care which enable us to learn about their food habits and behavior. ठीक है। ये तो जू तो देखो। उसके बाद क्या है? उसके बाद है हमारा की इज अनादर की, एक इम्पोर्टेंट चीज है उसको याद रखो। की इज अनादर टैक्सोनॉमिकल एड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स based on their similarities and dissimilarities, based on the contrasting characters generally in a pair called couplet. ये कॉपलेट एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये तुम्हारे स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है। कॉपलेट। ठीक है। उसको थोड़ा मार्क करके रखो। ठीक है। थोड़ा एक सेकेंड। चलो। चलो वैसे खत्म ही हो गया है तो देखो और एक चीज देख लो। फ्लोरा फ्लोरा मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स और कैटलॉग्स आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस। ठीक है। हेल्प इन द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। तो फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल account of habitat and distribution of plants of a given area, provide the index to the plant species found in a particular area. Manuals are useful in providing information for the identification of species found in an area. Monographs contain information in any one taxon. इसको भी कर लेना तुम लोग। मैनुअल। ठीक है। और एक यहाँ पर भी मार्क कर लो। Each statement in the key is called a lead. ठीक है। Keys are generally analytical in nature. ठीक है। तो तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया है, जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट चीजें थी ये मैंने बता दी हैं। ये म्यूजियम में तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बस एक रीडिंग मार लेना। तो इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो तुम्हारा चैप्टर हो गया खत्म। लास्ट को देख लो, एक समरी है इसमें। वैसे हम लोगों ने सब कुछ तो कवर कर ही दिया है। एक लास्ट को रीडिंग ले लेना, और जो क्वेश्चन आंसर है वो तुम्हारे स्कूल में तो करवाए जाएंगे। करवा देंगे, नहीं तो तुम लोग तो देख सकते हो, अपने बुक को ही पढ़ के चले जाओ, उतना ही सफिशियंट होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग सेल करेंगे। ठीक है। और इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। हार्डली तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस मैक्सिमम। मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चंस इस चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हो। दो एक रह सकता है तुम्हारा मैथ द फॉलोइंग के ऊपर। ठीक है। एक रह सकता है तुम्हारा मैथ द फॉलोइंग के ऊपर, मतलब 4 मार्क्स का। और दो ये रह सकते हैं कि मतलब तुम्हारा डेफिनेशन
ऐसे दे देगा और पूछेगा ये किसका डेफिनेशन है। ठीक है, ये किसका डेफिनेशन रहेगा। ठीक है, तो तुम्हारा चैप्टर हो गया खत्म। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, प्लस मैं और एक वीडियो डालने वाला हूँ। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जाएंगे, वो है सेल के ऊपर। हम लोग अभी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है ना। हम लोग पहले सेल को कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया उसके ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो थैंक यू, कीप स्ट्रगलिंग, कीप वर्किंग। थैंक यू।